गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम वेलकम टू माय एनएस लर्निंग चैनल। आज हम सीखने वाले हैं जो कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जिस चीज हेयर हेयर माने होता है सुनना, और हेयरिंग माने होता है सुनवाई करना। मैं कुछ आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आई एम हेयरिंग म्यूजिक फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल, आई हेयरिंग I hearing music. Third example, I hear music. इन तीनों एग्जाम्पल में से आपको सबसे ज़्यादा ये एग्जाम्पल सही लग रहा होगा। इसका तो कोई रोल नहीं होता, ये तो ऐसे ही बना दिया गया मैंने आपके लिए समझने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ बोलते हैं आई एम हेयरिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, आई एम हेयरिंग म्यूजिक। कई बोलते हैं, बोलचाल में आप बोलते हैं कि आई एम हेयरिंग म्यूजिक, लेकिन इस चीज़ को, इस सेंटेंस को आप सबसे ज़्यादा गलत बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे बोलेंगे और कैसे बोलना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस चीज़ को बोलना चाहिए आई हेयर म्यूजिक। आई एम हेयरिंग म्यूजिक नहीं बोलेंगे, ऐसे आप आई हेयर म्यूजिक। ये सेंटेंस आपका 100 to 100% राइट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कंटिन्यूअस टेंस में, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ 20-25 वर्ब ऐसे होते हैं जिस चीज़ का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। काफ़ी लोग उस चीज़ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन उस चीज़ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। उसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। जैसे कि मैं दूसरा आपको देता हूँ, एंड द थिंक, दूसरा वर्ब है थिंक। थिंक माने होता है सोचना। कई लोग आपसे बोलते हैं, कई लोग बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को बोलते हैं आई एम थिंकिंग। कई बातचीत होती है, कई कुछ सोचते हैं, कई कुछ कहते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, बट वो सबसे ज़्यादा 100 to 100% गलत बोलते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं आई थिंक। आई थिंक, क्या बोलेंगे इसको? आई थिंक। आई थिंक मुझे लगता है, ही इज राइट, ही इज राइट। एग्जाम्पल, आई थिंक मुझे लगता है कि वह राइट है, ही इज राइट। इस चीज़ को हम ऐसे बोलेंगे। कई लोग बोलते हैं आई एम थिंकिंग, मुझे लग रहा है, ही इज राइट, वैसा ही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत होगा। दूसरा एग्जाम्पल, एंड द आई एम थिंकिंग द ही इज राइट, लेकिन ये सेंटेंस गलत होगा। इस सेंटेंस को हम सही करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे फिर भी बोल रहा हूँ कि जो वर्ड, कुछ वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते हैं, इस चीज़ का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। दूसरा मैं वर्ड देता हूँ आपको सी। सी का प्रयोग, सी का क्या हिंदी होता है? सी माने होता है देखना।
देखना। कई लोग होते हैं देखना बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग बोलता है सिंगिंग, सिंगिंग, इस चीज़ को हम गलत बोलते हैं। बी सी विद योर आइस, मतलब बी सी विद योर आइस। एंड इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बी सी विद आवर आइस, आवर आइस। कुछ वर्ब और लेते हैं हम, फील। फील माने होता है महसूस करना। कई लोग बोलते हैं आई एम फीलिंग यू, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग यू, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इस सेंटेंस को बहुत सबसे ज़्यादा गलत बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे फिर भी बोल रहा हूँ, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। उस चीज़ की लिस्ट मैं आपको अभी देने वाला हूँ। इसका प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट में ही करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई फील यू आर राइट, या फिर बोलेंगे आई फील बेटर। ये एग्जाम्पल सही होगा। और इस चीज़ को हम बोले आई एम फीलिंग यू बोले, तो इस सेंटेंस को हम गलत बोलेंगे। इस सेंटेंस को हम गलत बोलेंगे। इसका प्रयोग हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ऐसे कितने वर्ड होंगे, आपके माइंड में विचार आ रहा होगा कि ऐसे कितने वर्ड हैं जिस चीज़ से हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डाउट निकल जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। टेबल हम आपके सामने लेके आए हैं। इन वर्बों का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। कौन कौन से वर्ब होते हैं, इन वर्बों को आप याद कर लीजिए और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो डाउट है, जो कन्फ्यूज है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं, हमारा पहला वर्ड है सी। सी माने होता है देखना। इस चीज़ का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जैसे कि आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस चीज़ का हम प्रयोग गलत करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। इसका प्रयोग होगा आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आई एम सीइंग यू नहीं। हेयर, हेयर माने होता है सुनना। दूसरा वर्ब होता है हेयर, हेयर माने होता है सुनना। जैसे कि बोलते हैं आई एम हियरिंग यू वॉइस, आई एम हियरिंग योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ का हम प्रयोग गलत करेंगे। लेकिन हम इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। इन वर्डों का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। और सब हम टेंस में कर सकते हैं। जैसे कि इन हेयरिंग, जैसे कि बोलते हैं आई एम हेयरिंग योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ का हम प्रयोग इसका हेयरिंग नहीं बोलेंगे, ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। इसका सेंटेंस सही होगा आई हेयर योर वॉइस। हेयरिंग नहीं, आई एम हेयरिंग नहीं, आई हेयर योर वॉइस। इसका सेंटेंस ये सही होगा। हमारे पास काफ़ी वर्ड हैं, आपको इन वर्डों को याद करना होगा। सेकंड हो गया हेयर, हेयर माने होता है सुनना। एंड थर्ड होता है स्मेल, स्मेल माने होता है सूंघना, स्मेल माने होता है सूंघना। इसका भी प्रयोग आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना होगा। इतने ये सारे वर्ड दिख रहे हैं, इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना होगा। इनका प्रयोग हमेशा ऑलवेज हमेशा इनका सिंपल टेंस में ही करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। लव माने होता है नफरत करना। एंड
हीट माने होता है नफरत करना, लव माने होता है प्यार करना, एवॉर माने होता है घृणा करना, एंड डिस्पाइज माने होता है नापसंद करना, एंड एडमायर माने होता है प्रयास करना, एंड एडवर माने होता है पूजा करना, आदर करना। द एग्री माने होता है सहमत होना, एंड अब्यूज माने होता है मनोरंजन करना, एंड एस्टोनिश माने होता है चकित कर देना, एंड द बिलीव माने होता है विश्वास करना, केयर माने होता है परवाह करना, इमेजाइम माने होता है कल्पना करना, इम्प्रेस माने होता है प्रभावित करना, नाव माने होता है जानना, मीन माने होता है अर्थ होना, नीड माने होता है जरूरत होना, एंड अफेयर माने होता है खुश रहना, अपोज माने होता है का मालिक होना, एंड डिलाइज माने होता है महसूस करना, पिकोनाइज माने होता है पहचानना, रिक्वायर माने होता है ज़रूरत का होना, रिक्वायर माने ज़रूरत होना, प्रीमेबर माने होता है याद करना, सेप्टिव माने होता है संतुष्ट करना, एंड सीम माने होता है लगाना, सीम माने होता है लगाना, एंड साउंड माने होता है आवाज़ निकालना, स्टॉप माने होता है रोकना। इन वर्डों का प्रयोग हमको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करना होगा। इनका प्रयोग आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, अदरवाइज आप करते हैं इस चीज़ का प्रयोग गलत होगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल ही गलत होगा। इसका बोलचाल में भी आपको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना है, इसका प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करना होगा। इन शब्दों का प्रयोग, इन वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इन सभी वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। आज से इन वर्ब का प्रयोग आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना होगा, अदरवाइज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।